हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव का अगला प्रोसेस और इसमें हमको पढ़ना क्या है, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल के बारे में। यानी कब लिटिल का प्रयोग करें, कब ए लिटिल, कब द लिटिल। बहुत रोचक चीज़ है। कारण कि ये कि सेंटेंस में मिलता है ऐसे और इनको हम ऐसे बचा के बगल होके निकल लेते हैं, है ना, होता है। लेकिन इसका प्रयोग विस्तार से समझेंगे कब किया जाता है, बता दें। देखिए, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, ये पहली बात जब भी प्रयोग होंगे तो इनके बगल में मटेरियल नाउन आता है। क्या आएगा? मटेरियल नाउन। क्योंकि भैया ये क्या बताता है, मात्रा का बोध कराता है, मात्रा या परिमाण बताता है। तो जिनकी मात्रा परिमाण होता है उनको हम गिन नहीं सकते हैं, और जिनको गिन नहीं सकते हैं वो क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल। अच्छा, एक बात बताओ, हम मटेरियल को गिन सकते हैं? नहीं। हम कह दें कि आज 5 पानी पी के आए हैं, मानोगे? और 2 पानी लेके आए हैं पॉकेट में है ना, तो मात्रा नहीं बता सकता है, ठीक है। या हम कहते, कोई कहता है कि 2 खाना खा के आए हैं, खाना को भी नहीं गिन सकते हो, 2, वो गलत गिन रहे हो, ठीक है। कहते हैं कि चाय, अरे भैया 4 ठो पानी लाओ, सॉरी 4 ठो चाय लेके आओ, तो चाय को भी नहीं गिना सकता, वो तौल के ला रहा है, नाप के ला रहा है, ठीक है। नापा जा सकता है, तौला जा सकता है मटेरियल को, सही है ना। अच्छा, एक बात बताएं, अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लिटिल का, ए लिटिल का, द लिटिल का, तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझा दे रहे हैं कब प्रयोग करना है लिटिल, कब ए लिटिल, कब द लिटिल। मान लेते हैं सुबह सुबह की बात है और यहाँ पे हम क्या लिख दिए? शुगर। शुगर माने चीनी। तो सुबह सुबह की बात है, एक मैडम माया निकली अपने घर से, है ना। जैसे बचपन में क्या होता है कि हम देखे हैं, ज़िंदगी जिए हैं कि सुबह हुआ नहीं कि आँख मिचते हुए हम उठे, तब तक कोई ना कोई आया कि घर पे दरवाजे पे क्या कहते हैं, घर पे पहुँचे, दरवाजे खटे, कोई क्यों बा हो कि हाँ बाटी बोला चीनी बा। सुबह चीनी, आगी, चम्मच, अदरक, सभी चीज़ सुबह सुबह मिल जाता था, मांगने पहुंचते थे। लेकिन अब समय बदल गया, सभी एडवांस हो गए, थोड़ा पैसा वाले हो गए, तो अभी कम होता है। नहीं तो सुबह हुआ तो तुरंत चीनी, कोई चाय पत्ती, कोई अदरक, कुछ ना कुछ मांगने पहुंचता था। तब होता नहीं था, यहाँ तक कि आग मांगने भी पहुँचते थे। आज तो माचिस है ना, और पहले क्योंकि अपन घर जलाओ कि अगिए नहीं रहा, दूसरे घर जलाओ वाली बात नहीं होती थी। लेकिन आजकल क्या है कि अपनों घर जलाओ तो दूसरों घर जला रहे हैं, बाती से। बाती से मतलब बात से। तो उस टाइम पे क्या होता था, मांगने पहुंचते थे। तो उसी समय की बात है, बहुत पुराने समय की बात है कि एक मैडम क्यूरी निकली। क्यूरी ने कहा, थोड़ा सा मैडम माया है, मैडम माया निकली अपने घर से और क्या की, ऐसे पैदल पैदल ऐसे आते 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 ऐसे इनके घर पे पहुंची, है ना। तो जानते हो, जब किसी के घर पे जाते हैं कुछ मांगने, तो 2 प्रकार के लोग मिलते हैं। एक होते हैं कि भाई अगर है तो दे देते हैं, और एक होते हैं है नहीं है लेकिन देते हैं, हम मतलब देते हैं लेकिन 2-4 बात सुनाई के तुम्हें बाती से थोड़ा सा वो कर देते हैं, बत्ती से मार दिए पहले। तो कुछ लोग दे देते हैं, कुछ लोग बहाना मार देते हैं, और कुछ लोग ज़्यादा उदार वाले होते हैं, तो ले जाओ भैया आज हम चाय नहीं पिए, तू ही पियो, इस टाइप का। तो उसी का एग्जांपल देके समझा रहे हैं। मान लो ये मैडम माया निकली अपने घर से मुस्कुराते हुए, पैदल पैदल आई यहाँ पे, यहाँ पहुँची, करे क्यों बा हो, हाँ तो आइलैंड बारे कहते चीनी दे तू, चीनी 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 मांगा तू, अरे मैं चीनी, शुगर, यू मीन शुगर, शुगर तो बहनी नाई बा, तब का इतना देर से मीनिंग बताओ तू, शुगर चीनी, ठीक है। तो क्या कर देती है, बहाना मार लेती हैं। तो उनको अंग्रेजी में अगर बोलेंगी तो क्या कहेंगी? आई हैव लिटिल शुगर। क्या बोलेंगी? आई हैव लिटिल शुगर। अब देखो लिटिल लिखा है, इनके बगल में शुगर की बात हो रही है ना। शुगर अनकाउंटेबल नाउन है, क्या है? तो ये क्या कहती? आई हैव लिटिल शुगर। जा बहनी माफ़ करा, बिहान आयो, ठीक। तो इस प्रकार से जब हम किसी नाउन का प्रयोग करेंगे अनकाउंटेबल वाले को, उनकी मात्रा को बताने के लिए हम लिटिल का प्रयोग करते हैं, और वहाँ पे लिटिल का अर्थ मिलेगा कुछ नहीं, है ना। अगर वह कह दिए कि आई हैव लिटिल शुगर, इसका मतलब समझ जा हिंदी में कि हमारे पास चीनी नहीं बा, जा। समझ में आया कि नहीं? अगर कोई लिटिल का प्रयोग, खाली लिटिल का प्रयोग कर रहा है, लिटिल शुगर, लिटिल वाटर, लिटिल मनी, तो समझिए वो चीज़ आपके पास नहीं है। समझ में आया?
तो जब कुछ नहीं का भाव देगा तो लिटिल खाली लगाएंगे। तो चलो इनके घर नहीं है तो किसी आगे कदम चलाते हैं। तो चलते गए मैडम माया चलते गई, इनके घर पहुंची क्या बा हो ठीक है। तो आए बाहर, कहा बनी बताओ, क्या थोड़ा सा हमें चीनी की ज़रूरत रहा। चीनी तो थोड़ा सा ही दयालु आदमी है भाई, दयालु औरत है कि चीनी की बात कर तू, मतलब चीनी चाहिए ना बस। तो चीनी की बात कर तू, आग पानी तेल कुछ मांगो कुछ दे दी। तो चीनी मांगा तो ले जा बहनी, चीनी पिए हुए ले जा, बाहर जाते लेकिन थोड़ा सा बाहर लेकिन ले जा। तो यहाँ पे कहेगी आई हैव ए लिटिल शुगर, क्या बोलेगी आई हैव ए लिटिल शुगर, ले जा तू पी या हम पी, है कि नहीं। तो इनके पास इतना चीनी रहेगा कि तुमको दे देगी, तुम्हारा भी काम चलेगा मेरा भी काम चलेगा। तो यहाँ पे लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा, सही है। कह रही है आई हैव लिटिल शुगर, समझ में आया कि नहीं आया, सॉरी आई हैव ए लिटिल शुगर। तो अगर कह रही है आई हैव ए लिटिल शुगर, इसका मतलब समझना है तुम लोग को कि ए लग गया है तो मतलब थोड़ा रहेगा, यानी उन्होंने कमो चली हम कमो चली, समझ में आ रहा है ना। अगर खाली दा लगाया तो समझिए कि सॉरी, अगर केवल लिटिल लगाया है समझिए कुछ नहीं। अब उसको हिंदी नहीं निकाल रहा, तुरंत समझ जा, खाली लिटिल खाली बोले ना, इसका मतलब नाई बाय। अगर कह दी ए लिटिल शुगर तो हाँ बाय बाय आया, जान में जान आया है, ठीक है। तो समझ जाए इसमें थोड़ा चीनी है, तुम्हारा काम बन जाएगा उनका भी बन जाएगा, सही है। फिर ठीक है, परीक्षा लेने के भाव से निकली है ना, तो चलो थोड़ा सा और चले आगे, ठीक है। मान लो दिन के बात नहीं अगले दिन के बात है, ठीक है। ये हो गई पैदल धीरे धीरे मुस्कुराते हुए आई इनके घर पे, क्यों बा हो, हाँ बोला, कह तनिका बहनी चीनी दे दे, तू चाय पिए मन करता, आज हमारे पति देव कहन चाय बना दे तू, ठीक है। तो पकौड़ी तो छान दिली, बरसात के मौसम रहा, पकौड़ी चाय बहुत बढ़िया लगा, है कि नहीं। तो बरसात के मौसम में चाय पकौड़ी मिल जाए फिर आनंद आ जाए। तो कह तनिका चाय पकौड़ी कह रहे हैं हमारे पति देव बनाने के लिए, तो हमारे पास तो पकौड़ी है लेकिन चाय खरीद चीनी ना आई है, तो भाई थोड़ा चीनी पिया दे तू, मतलब चीनी की दे दे तू, चाय बना देती। क्या अच्छा ठीक है, चीनी चाहिए ना, ये बात है। तो सुना, अब चीनी लेने आई है, रुक जाओ 2 मिनट, हाँ दरवाज़ा ने खटखटाओ, चीनी ला रहे हैं ठीक है। तो चीनी, इनको चीनी चाहिए, कहें कि आई हैव द लिटिल शुगर, बेचारी कहती है तुम्हारे पति देव का हाथ बाटे हैं यही नाते दे देती तुम्हारे पति देव के पिए बने यही नाते दे देती, वैसे चीनियाँ हमारे बहुत कम हाल बहनी। तो एक काम करो, थोड़ा सा बाद चीनियाँ जितना बा उतना कुल तू ही ले जा, हम आज ना पियब, आज तो अपने पति देव को पिया दो चाय पकौड़ी खिया दो, उन खुश रहे, नहीं तो मरिए तो मुक्का न के नाक फूट जाए। हाँ क्योंकि बहस हो जाता है भाई, नहीं कहते हैं पति देव जब ना रहा तो पहले बताओ चाहिए हैं, अब जब पिए का मन करता है तो पास चीनिया नहीं बा, तो बहस हो जाता है। तो क्या है, ये बेचारी बड़े उदार व्यक्ति थी, कह रही कि बहनी जाओ आई हैव द लिटिल शुगर, हमारे पास थोड़ा सा चीनी बा लेकिन जितना है उतना सब, जितना उतना सब। तो चीनी पाई, मुस्कुराते हुए आई और चाय बना के पी ली और उनको पिला दी, सही है। अर्थ समझ में आया। इसमें कहा आई हैव लिटिल शुगर मतलब मेरे पास चीनी नहीं है, आई हैव ए लिटिल शुगर मतलब मेरे पास चीनी है थोड़ा सा, आई हैव द लिटिल शुगर थोड़ा है लेकिन जितना है सब। समझ में आया कि नहीं आया। इसका अर्थ इतना ही होगा। हम किससे पहचानेंगे, लिटिल खाली तो कुछ नहीं, ए लग गया थोड़ा सा, द लग गया कुल ले जा। समझ में आया। अब कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इनमें कुछ गलतियाँ हैं, इनको समझना है और इसमें से गलती को ढूंढना है। एक बार फिर से समझेंगे, इनका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले आएगा, यानी जितने भी मटेरियल नाउन है उन्हीं सब पहले आएगा। सेंटेंस की तरफ चलते हैं, चल रहे हो। देखिए लिखा देयर इज लिटिल वाटर्स इन द पॉट, सही है गलत है? इसमें बस 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 हम खुश हुए, अरे भगवान रुक जा। अब इतना लोग ऐसे लग रहा है कि भाई मार कर देंगे, मार देंगे, सही है गलत है गलत है। अरे रुक जाओ भैया, हम मान रहे हैं, हम डर गए, ठीक है। तो गलत है, तो गलत क्यों है ये बताओ। हाँ ठीक है, इनके चलो ठीक है, उनके हिसाब से सही है तो सही बताओ। समुद्र होता है, मेरे पास मेरे मतलब पॉन्ड में समुद्र नहीं है। क्या लिखा भैया? पॉट माने तुम बर्तन, भाव समझो। ये कह रहा है कि देयर इज लिटिल वाटर्स इन द पॉट, बर्तन में समुद्र रखा था है तो वाटर्स,
अरे तो ऐसे नहीं, पूरा भाव गलत कर दे रहा है। तो यहाँ वाटर्स का मतलब समुद्र होता है, जब आप लिटरेचर पढ़ेंगे वहाँ पे पढ़ाया जाता है। लेकिन वाटर जो होता है, वाटर माने पानी, पानी को गिन नहीं सकते हैं ना, तो उनका बहुवचन बना सकते हैं। अगर एस लगाओगे तो उसका अर्थ अलग हो जाएगा, बदल जाएगा। तो हम यहाँ पे गलती से एस लगा दिए, जिनका अर्थ निकलने लगा समुद्र। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा गया इसके वजह से गलत है, यहाँ पे एस नहीं लगेगा। ठीक है, क्या नहीं लगेगा? एस। अगर यस को हटा दोगे तो सेंटेंस सही है, और इनका अर्थ होगा देयर इज लिटिल वाटर इन द पॉट, यानी बर्तन में थोड़ा पानी भी नहीं है, बर्तन में कुछ भी पानी नहीं है। ठीक है, कलयुग का बनी रहती है। हाँ तो गंगा जलाते बर्तन में समुद्र बांध। हाँ, अरे तो कौन है? अभिनंदन है। ये बर्तन में, बर्तनों में समुद्र ला रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत आगे जाओगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ पैदल चले हैं। देयर इज लिटिल ऑयल इन द बॉटल, तो बताओ सही है? देयर इज लिटिल ऑयल इन द बॉटल, मतलब सही है ना? कोई गलत करना चाहे बता सकता है? नहीं है ना? सही कर दिया जाए? लॉक कर दें? चलो लॉक कर दिए, लॉक हो गया। हाँ बहुत अच्छे, सही जवाब। कारण है देयर इज लिटिल, लिटिल माने कुछ भी नहीं, ऑयल माने तेल, इन द बॉटल, बॉटल मतलब जानते हो बोतल, तो कह रहा बोतल में थोड़ा सा भी तेल नहीं है। समझ में आया? अब चाय क्या होते हैं, अब आज का फ्राई कैसे हुई? बात ये है कि हम डब्बे में ही रखते हैं। आज सच में रात में ख़त्म हो गया मेरा तेल, तो नया बॉटल खोले हम ठीक है, सही ख़त्म हो गया था तेल, तो नया बॉटल खोले तो उसके बाद में से खाना बनाए हैं, तहरी बनाए थे रात में। और क्या, अगले क्वेश्चन की तरफ पैदल चलें। देयर इज एन लिटिल ऑयल इन द बॉटल, सही है गलत है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कहाँ नाम है वो तुम लोग के? एन लगा दे का? अगर एन लगाओगे तो गलत रहेगा, ए लगा दोगे तो एन गलत है। कारण क्यों है पता है? क्योंकि इसका पहला अक्षर क्या है? व्यंजन है, और व्यंजन के लिए हम क्या लगाते हैं? ए। ठीक है, तो कह रहा है कि देयर इज ए लिटिल ऑयल इन द बॉटल, यानी कि बॉटल में थोड़ा सा तेल है। बॉटल में कितना तेल है? थोड़ा सा तेल है। ठीक है, तो सेंटेंस सही है। अच्छा, थोड़ा सा अर्थ क्यों मिल रहा है? क्योंकि ए लिटिल लिखा है ना, इसीलिए यहाँ पे लिखा है देयर इज एन लिटिल वाटर इन द पॉन्ड। यहाँ पे फिर से गलती हो गया का? यहाँ पे एन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए लगा दिए तो इनका अर्थ बता दो तो क्या हो जाएगा? उठा दो, शटर उठा दो। यहाँ हाँ, यहाँ पे बॉटल नहीं भैया, क्या है? पॉन्ड है। पॉन्ड माने तालाब होता है। आइए देवी जी बैठ जाइए, आसन ग्रहण करें। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया कि पॉन्ड है यानी तालाब में थोड़ा सा पानी है, बचाए बचाए पियो, है ना? हाँ, फिर लिखा है तो भाई सेंटेंस सही है। अरे हम देख रहे, रात में वीडियो देख रहे थे एक, और कहीं का जगह था, नाम नहीं याद आ रहा है, वहाँ पे क्या है कि कुआं का प्रचलन है अभी भी, वहाँ पे वो नल का व्यवस्था नहीं है। तो वहाँ पे कुछ कास्ट वाइज जो होता है कि अगर निम्न कास्ट के लोग हैं, यानी कह सकते हैं, क्या कहते हैं उसे, जो हाँ शूद्र उसमें जो आते हैं, जो नीच में आते हैं, नीच कहते हैं लोग, वैसे कोई नीच नहीं होता। ठीक है, तो वहाँ पे अलग अलग, जैसे कोई थोड़ा समृद्ध परिवार के हैं या उनका कास्ट ऊपर वाला है, तो उनके लिए अलग से कुआं का व्यवस्था है, उनका पर्सनल कुआं है। और जो निम्न कास्ट के लोग हैं तो उनके लिए, यानी दलित जिसे कहते हैं, उनके लिए अलग कुआं की व्यवस्था, वो भी एक कुआं है। और इस गर्मी के सीज़न में एक कुआं सूख जाता है। ठीक है, तो उनको वहाँ से पानी निकालने की अनुमति नहीं है। मतलब उनके यहाँ हर ज़्यादा लोगों के पास कुआं है, जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके पास खुद का कुआं है, ढेर सारे लोगों के पास है, लेकिन दलित समाज के लिए केवल एक कुआं है। ठीक है, तो वहाँ से पानी निकालने की वो नहीं है, परमिशन नहीं है। बताओ, अभी भी चलता है इस चीज़, पढ़ते हैं लोग, बढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ वही चीज़ कह रहे हैं, कुआं वाला ज़माना चल रहा है। तो अरे कुआं की बात नहीं कर रहे हैं, कुआं तो अरे यूँ बात, लेकिन पानी निकालने वाली बात कि नहीं निकालने देते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर मान लो कि किसी को प्यास लग गई बढ़िया से, गर्मी के सीज़न में है, ये लोग अपने में डिसीजन कर ले रहे हैं
तो कैसे पिए, फिर कैसे कोई जिए। तो कह रहे हैं कि अगर मान लो उनको पानी की ज़रूरत है तो हम आएंगे, यहाँ पे खड़े रहेंगे और उनको निकाल के दे दिया जाएगा, लेकिन उनको खुद से नहीं निकालने के देंगे, यानी खुद नहीं निकाल सकते हैं उनको। अगर आएंगे यहाँ पे कोई रहेगा तो निकाल के दे देगा, ठीक है। ये वाला व्यवस्था चल रहा है। तो कितना सोच अलग अलग है भाई, अभी तक परिवर्तन नहीं आया। हम जो कहते हैं लोग यहाँ पे देखिए साग सब्जी खरीदते हैं, हाँ ज़रूरी नहीं है कि हर कोई मौर्य परिवार के लोग ही वहाँ पे साग सब्जी बेचते हों, ठीक है। आजकल कोई बिजनेस करता है तो कोई भी कास्ट के लोग रहते हैं, दुकान पे चलते आते रहते हैं। कोई भी दुकान होता है उस पर अपना होटल चल रहा है, चाय और पकौड़ी समोसा सब बिक रहा है, कोई पूछ के बाद कौन किस परिवार का दुकान है, खा लेते हैं। वो केवल दिखावटी है, दिखावटी के लिए बोलते हैं कि हम इनसे नहीं, हम उनसे नहीं, हम इनके यहाँ नहीं, उनके यहाँ नहीं। अभी तुम्हें अच्छे लेवल पे हो जाओ, डीएम एसडीएम बन जाओ, तुम्हारे चाय पियेंगे तो आके गुड़वा धो लिए, पकड़ लिए, भैया नमस्ते, नमस्ते भैया, ठीक है सर जी नमस्ते, ऐसे करेंगे। ये तो दिखावा है, तुम देखे रहा, तुम कहीं बताओ अभी भी चल रहा है वाला है सिस्टम। तो ये बात है, कहाँ पहुँच गए। पढ़े लिखे वाले को थोड़ा समझना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं। ही गेव द लिटिल मनी या बुक ही हैड। इस सेंटेंस में गलती बताओ, या इसमें से कौन चूज करें। मनी क्यों चूज कर रहे हैं, हैं? तो सही बात है। देखो यहाँ पे जो मनी है, मनी को हम अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं ना, अनकाउंटेबल नाउन। और इसको क्या कर सकते हैं, ये मटेरियल की श्रेणी में आ जाता है। देखो मटेरियल मतलब होता है कि खाने वाली चीज़ें भी होती है, और यहाँ पे मनी पैसा है, पैसे को गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल है। तो यह मटेरियल नहीं है बल्कि अनकाउंटेबल चीज़ें हैं, ठीक है। यानी अनकाउंटेबल चीज़ भी आ सकता है या मटेरियल नाउन भी आ सकता है। अनकाउंटेबल में तुम्हारा देखो अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आता था, क्या आता था, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एक टू अपना मटेरियल वाला चीज़ जो होता है वो भी आता है। तो यानी कहने का मतलब लिटिल के बाद में हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आएगा, चाहे वह मटेरियल नाउन के रूप में रहे चाहे अब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में रहे, हमेशा कौन आएगा, अनकाउंटेबल। किताब कापी नहीं गिन लेबा भैया, गिन लेबा ना, तो इसके लिए लगेगा ई, नहीं लगेगा, तो गलत है। अब क्या हो गया, ये सही। इनका अर्थ बता दे कोई। ही गेव मी द लिटिल मनी ही हैड। जितना था कितना पैसा दे, उसके पास मेरे पास तो ही गेव मी, उसने मुझे, ही गेव मी उसने मुझे दिया, द लिटिल मनी पैसा, ही हैड जितना था, मतलब कह रहा है कि उसने मुझे पैसा दिया जितना उसके पास था, यानी जितना था उसके पास सब पैसा मुझे दे दिया, सही है ना। इसका अर्थ हुआ द लिटिल वाटर दैट वाज इन द पॉट इवोपरेटेड। द लिटिल वाटर दैट वाज इन द पॉट, बर्तने में है ना, इवोपरेटेड मतलब वाष्पोत्सर्जित होता है, जो भाप बन के उड़ जाना, इवोपरेटेड होता है, भाप बन के उड़ जाना, वाष्पोत्सर्जन इसे भी बोलते हैं ना, इवोपरेटेड। तो कहने का मतलब इसका निकला कि द लिटिल वाटर इन द पॉट, द लिटिल वाटर दैट वाज इन द पॉट, बर्तन में जो पानी था, बर्तन में जो थोड़ा पानी था वो क्या हो गया, भाप बन के उड़ गया, यानी वाष्पोत्सर्जित हो गया। समझ आया कि नहीं आया। बर्तन में जो थोड़ा पानी था वो क्या हो गया, सब उड़ गया, भाप बन के उड़ गया। तो यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन की बात बता रहा है, सही है। और यहाँ पे देखो द लिटिल लिखा है, इसका मतलब है थोड़ा, लेकिन जितना है सब। और यहाँ पे क्या लिखा है, वाटर, अनकाउंटेबल नाउन। समझ आया कि नहीं आया। तो इस प्रकार से लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल के बारे में समझ में आ गया। कुछ तो हम एग्जाम्पल एक्स्ट्रा लिखते हैं जो कि विशेष है थोड़ा, ठीक है। इनको देखिए, टाइम देखो। अगला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बहुत भयानक है, समझिए इसका अर्थ, और इसमें कुछ गलतियां, इनको सुधार भी करना है। बोल दें, देखिए लिखा सोनी कुड नॉट राइट द लेटर। सोनी पत्र नहीं लिख सकती थी, कुड लिखा है ना, नहीं लिख सकती थी। पूछो काहे, क्योंकि बिकॉज देयर वाज ए लिटिल इंक, ओकरे पास थोड़ा इंक रहा। सही बात ये बहुत थोड़ा रहा तो लिख सकत रहा ना, तो लिखा ए लिटिल नहीं बल्कि क्या रहेगा, केवल लिटिल रहेगा। यानी हम अगर यहाँ पे ए काट दें तो क्या बचेगा, केवल लिटिल। अब सही हो जाएगा ना, समझ आया कि नहीं आया। कह रहा है कि सोनी पत्र नहीं लिख सकती थी बिकॉज देयर वाज ए लिटिल इंक, नहीं लिटिल इंक, लिटिल माने कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, इंक कुछ नहीं है ना,
कुछ भी नहीं कह सकते हो। अगला क्वेश्चन लिखा है यू कैन राइट योर एप्लीकेशन, यू कैन राइट योर एप्लीकेशन, तुम अपना पत्र लिख सकते हो, क्या लिखा ना, लिख सकते हो। देयर इज स्टिल लिटिल इंक, यानी अभी भी स्टिल थोड़ा सा भी इंक नहीं है, तो सही लिखा है। अभी तो कह रहा है कि तुम अपना पत्र लिख सकते हो, क्योंकि क्या लिखा है, देयर इज स्टिल, अभी भी थोड़ा सा इंक नहीं है। लिटिल माने कुछ नहीं, तो कुछ भी नहीं है तो लिखवा कैसे, तो यहाँ पे क्या रही, अगर इसी पहले ए लगा दो तो सही हो जाएगा ना। अभी तो इसका अर्थ देगा थोड़ा, अब देगा ना थोड़ा अर्थ, समझा कि नहीं आया। आगे लिखा है धनंजय ड्रंक, ड्रंक माने पीना, सेकंड फॉर्म लिखा है, सेकंड फॉर्म ड्रिंक का सेकंड फॉर्म ड्रंक। अगर कह दो यार तुम तो बहुत बड़े ड्रिंकर हो, तब पियक्कड़, ड्रिंक माने पीना, ड्रिंकर माने पियक्कड़। अब पियक्कड़ जाओ तो पानी पियक्कड़ नहीं होता है क्या होता है, दारू पियक्कड़ होता है, इसीलिए। तो धनंजय ड्रंक लिटिल, ए लिटिल वाटर दैट वाज इन द पॉट, कह रहा है कि धनंजय पी लिया, पी लिया मतलब उसको पी लिया नहीं है, धनंजय ड्रिंक वाटर, पानी को क्या किया, पी लिया है। दैट वाज इन द पॉट, जो उसके बर्तन में था, लेकिन यहाँ पे लिटिल लगाया, यहाँ पे ए लिटिल लगाया। ए लिटिल जो उसके बर्तन में पानी था, लेकिन इसमें पानी क्या था, कुछ नहीं। अगर लिटिल लगेगा तो कुछ नहीं, ए लिटिल लग गया तो थोड़ा सा, लेकिन कह रहा कि जो उसके बर्तन में था पूरी की बात हो रहा है, तो ये दोनों का सेंस गलत है। यहाँ लगाना पड़ेगा द लिटिल, यानी उसके बर्तन में जितना भी पानी था सब पानी पी लिया ना, समझाया कि नहीं आया। तो इस प्रकार से लिटिल का प्रयोग अच्छे से समझे हो, समझाया कि नहीं आया। इसके आगे का वीडियो हम लोग पढ़ेंगे फ्यू का प्रयोग, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, सेम सेंस आएगा। जहाँ मटेरियल ना हो ना वहाँ क्या आएगा, जहाँ मटेरियल आया है, जहाँ अनकाउंटेबल आया वहाँ पे काउंटेबल आएगा, बस समझा कि नहीं यार। तो यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं, जय हिंद।